बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के क्रिकेट फैन बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 ODI मैचेस की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां पे पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है उसका आगाज 3 नवंबर से होने जा रहा है। तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान का अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो वाइट बॉल कप्तान है उसके लिए क्या मोहम्मद रिजवान का नाम फाइनल हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी क्या रीजंस क्या हैं। और इससे पहले जो दूसरे नाम जिनका नाम लिया जा रहा था, जैसे सलमान अली आगा, इसी तरह जो है वो सलमान अली आगा के अलावा शादाब खान का भी नाम लिया जा रहा था, अगर वो भी अंडर कंसीडरेशन थे तो उनका नाम बीच में से कैसे निकला। इस सब के ऊपर आज मैं आपको न सिर्फ कप्तान के हवाले से अपडेट करूंगा, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं जी, बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। और जो T20 स्क्वाड है और जो ODI स्क्वाड है उसमें कुछ बड़े नाम जो हैं उनकी उखाड़ पुछाड़ होने जा रही है। बाबर आजम के हवाले से भी खबर आ रही है कि बाबर आजम भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन किस स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं इस हवाले से मुकम्मल आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो बात कर लें कि जनाब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 ODI मैचेस की सीरीज होनी है, और उसके बाद फिर 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी है। 3 नवंबर 2024 से इसका आगाज होने जा रहा है। पहले ODI सीरीज होगी, फिर T20 सीरीज होगी, और इसके लिए आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ODI सीरीज के लिए ऑलरेडी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को ODI और T20 सीरीज के लिए एक साथ ऐलान करना है। और अगर बात करें इस सीरीज में कुछ बड़ी तब्दीलियां जो होने जा रही हैं, उनमें ख़ास तौर पे बॉलिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। और पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए जिस नाम के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त गौर किया जा रहा है और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान के ODI स्क्वाड को ज्वाइन करने जा रहा है, और ना सिर्फ ODI स्क्वाड को ज्वाइन करने जा रहा है बल्कि T20 स्क्वाड को भी ज्वाइन करने जा रहा है, वो नाम है मोहम्मद हसनैन। जी हाँ, मोहम्मद हसनैन को चैंपियंस कप में जो परफॉर्मेंस है उनकी ODI में, ना सिर्फ परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही बल्कि उनकी फिटनेस को भी बहुत सराहा गया, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है चैंपियंस कप में। वो टॉप विकेट टेकर्स में भी शामिल रहे। तो उनको अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़ास तौर पे अगर आप ODI की बात करें तो उनको शामिल करने के ऊपर भरपूर तौर पर गौर किया जा रहा है, और वो मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर प्लस ऑलराउंडर उनको तस्वुर किया जाता है। लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूहे रवां, एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी फाइंड, जिन्होंने इस बार पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को एक्साइट किया है इन चैंपियंस कप, जहांदाद खान। जी हाँ, जहांदाद खान को भी पाकिस्तान के ODI स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है, और ODI स्क्वाड के अंदर से जो है वो जहांदाद खान के शामिल होने के हवाले से बिल्कुल कंफर्म खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान का जो ODI स्क्वाड होगा उसमें 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे। एक का नाम जहांदाद खान है और दूसरे का नाम आमिर जमाल है। इन दोनों को कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान जिस नौजवान स्पिनर को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकर जाने का इरादा रखता है उसका नाम है मेहरान मुमताज़। मेहरान मुमताज़ को पाकिस्तान अपनी वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा बनाने जा रहा है, लेकिन उसके साथ एक और नाम भी आ रहा है, और वो भी ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपको नज़र आएंगे, शादाब खान। लेकिन क्या शादाब खान कप्तान बन पाएंगे या नहीं, इसके हवाले से आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा
अगर बात करें तो आपके जो बल्लेबाज हैं उनमें सलमान अली आगा अब आपके वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट का आपको हिस्सा नजर आएंगे, T20 फॉर्मेट का भी हिस्सा नजर आएंगे और ओडीआई फॉर्मेट का भी हिस्सा नजर आएंगे। और ओडीआई फॉर्मेट से इफ्तिखार अहमद की जो है वो छुट्टी होने जा रही है। इफ्तिखार अहमद वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ ओडीआई टीम और वो अब उस टीम का मुस्तकिल हिस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देंगे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को अब वही रोल दिया जाएगा जो रोल इससे पहले इफ्तिखार अहमद को दिया जाता था, और वो इफ्तिखार अहमद से जो डिस्कशन हुई है इसके मुताबिक वो बेहतर इसमें जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा कामरान गुलाम, जी हाँ, कामरान गुलाम का भी नाम आ रहा है पाकिस्तान के इस ओडीआई स्क्वाड के लिए। कामरान गुलाम का भी जिक्र किया जा रहा है और उनका भी नाम आ रहा है, और उन्होंने भी चैंपियंस कप में अपनी वाइट बॉल के साथ ओडीआई में परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो ओडीआई स्क्वाड में कामरान गुलाम भी आपको टीम का हिस्सा नजर आएंगे। इस हवाले से आपको पता है कि कामरान गुलाम वैसे भी लाहौर कलंदर्स का भी हिस्सा है और आकिब जावेद के साथ उनकी थोड़ी सी लिंकेज भी बन जाती है लाहौर कलंदर्स के हवाले से भी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने परफॉर्म किया। आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी सिफारिश की बेस पे आए, वो ओडीआई में भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा तैयब ताहिर जो कि चैंपियंस कप में उन्होंने भी सेंचुरीज बनाई हैं, वो भी सामने आए हैं। उनके हवाले से भी बात हो रही है कि उनको भी अब ओडीआई टीम का हिस्सा बना लिया जाए। बाबर आजम, जी हाँ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वाइट बॉल के नंबर 1 साबिका बल्लेबाज बाबर आजम के हवाले से भी कंफर्म हो गया है कि वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उनकी वापसी होने जा रही है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में और वो टीम का हिस्सा बनेंगे। अगर आप ओपनर्स की बात करें तो ओपनर्स में पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली जो लोग जिन नामों पे गौर किया जा रहा है उनमें फ़खर जमान और साइम अयूब और साथ में अब्दुल्ला शफीक का भी जिक्र है। उनके बारे में भी बात हो रही है कि उनको वाइट बॉल का हिस्सा ज़रूर रखा जाए। हाँ, रेड बॉल में मुमकिन है उनको अगले टेस्ट मैच के लिए रेस्ट दे दिया जाए और उनके जगह मोहम्मद हुरैरा को कंसीडर किया जाए, लेकिन रेड बॉल में रेस्ट देने के बाद उनको वाइट बॉल में ज़रूर स्क्वाड का हिस्सा रखा जाएगा। और इसके अलावा जो साउथ शकील हैं वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों की वापसी होने जा रही है जी पाकिस्तान के स्क्वाड में। दोनों आपको ओडीआई और T20 स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों को शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में। जबकि अगर हम T20 स्क्वाड की बात करें तो उसमें बाबर आजम को रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। T20 स्क्वाड में सिर्फ मोहम्मद रिजवान आपको नजर आएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अगले कप्तान जो है उनके बारे में भी ये ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो गया है। सभी लोग इस पे एग्री हो गए हैं कि मोहम्मद रिजवान को नया वाइट बॉल कप्तान बना दिया जाए और वो ना सिर्फ T20 के कप्तान होंगे बल्कि ओडीआई के भी कप्तान होंगे। तो T20 में मोहम्मद रिजवान को रखा गया है, बाबर आजम को रेस्ट देने का फैसला किया गया है क्योंकि कोच का ये कहना है कि बाबर और रिजवान दोनों एक ही तरह के बल्लेबाज हैं और एक वक्त में एक ही तरह के दो बल्लेबाज यानी जो रन बॉल ऑलमोस्ट खेलने वाले हैं, जिनको ओडीआई फॉर्मेट ज़्यादा सूट करता है। दो की गुंजाइश एक टीम में नहीं होती, एक चल जाता है ताकि वो एंकर का रोल प्ले करे, एक तरफ से एंड को संभाल के रखे, लेकिन एक टीम में दो इस तरह के प्लेयर्स जो है वो नहीं हो सकते। मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 की क़यादत करने जा रहे हैं और इस हवाले से खबर यह है कि इफ्तिखार अहमद को T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है, ओडीआई स्क्वाड से उनको फारिग कर दिया जाएगा। T20 स्क्वाड में शादाब खान की भी एंट्री होगी, T20 स्क्वाड में आपके फ़खर जमान भी होंगे, T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा को इन किया जा रहा है और मोहम्मद हसनैन भी आपके T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आमिर जमाल दोनों वाइट और जो T20 और ओडीआई दोनों के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस हवाले से ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं और उम्मीद है कि अगले हफ्ते इस स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि कप्तान का क्या मामला बना। सलमान अली आगा के बारे में बहुत बात हो रही थी कि सलमान अली आगा जो है उनको कप्तान बना दिया जाए और इस हवाले से जो हमारे आकिब भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा विलिंग थे कि सलमान अली आगा जो फाइटर है, ज़बरदस्त
टीम के लिए लड़ता है, आखिर दम तक हार नहीं मानता, इसके अंदर जो खूबियां हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसे टीम का कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी है कि T20 और ODI दोनों के जो कप्तान है ना, उनको मुख्तलिफ रखने का जो है वो फैसला नहीं हो पाया। और फैसला ये हो पाया कि एक ऐसा कप्तान बनाया जाए जो वाइट बॉल का एटलीस्ट कप्तान हो। रेड बॉल में ठीक है, आप शान मसूद को आगे लेकर के चल सकते हैं, अभी वो टेस्ट मैच जीत गए, अगर वो सीरीज जीत जाते हैं तो मुमकिन है कि उनकी कप्तानी बच जाए रेड बॉल की। लेकिन वाइट बॉल में जो है वो आपको कप्तानी एक कप्तान को देनी है। अगर आप दो कप्तान बनाएंगे, T20 का अलग बनाएंगे, उसका अलग बनाएंगे, वाइट बॉल का अलग बनाएंगे, तो फिर ये सियासत और ज़्यादा फैलेगी और ग्रुप बंदियां होंगी। तो इसलिए एक तगड़ा कप्तान बनाने का फैसला किया गया है T20 और ODI का। और उसके लिए सलमान अली आगा जो है वो फिट नहीं होते, कि वो ODI में तो टीम का हिस्सा है लेकिन T20 में वो टीम का रेगुलर हिस्सा नहीं है। तो अब पहले तो वो उनको शामिल किया गया है, T20 का रेगुलर हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका जो T20 में रोल है उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। ODI में वो पहले से हैं लेकिन T20 में उनका रोल ना होने की वजह से उनका नाम कंसीडर नहीं हो रहा। मोहम्मद हारिस का इसलिए कंसीडर नहीं हो रहा कि वो T20 में ठीक है लेकिन ODI में उनका टीम में जगह नहीं बन रही। T20 में भी अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो एक आउट ऑफ फॉर्म को कप्तान लगाना जो है वो बाबर आजम की तरह दोबारा मुसीबत बन जाएगा। शादाब खान के लिए बड़ी कोशिश की गई है कि शादाब खान किसी तरह से कप्तान बन जाएं और आपको पता है कि कहाँ से कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद शादाब की अपनी जो पर्सनल फॉर्म है वो एक बड़ा मसला बना हुआ है, स्पेशली विद द बॉल। और विद द बैट भी वो बहुत कुछ करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इसलिए स्क्वाड का वो हिस्सा होंगे लेकिन वो पाकिस्तान कप्तान बनने के लिए जो है वो काबिल नहीं है। सऊद शकील के हवाले से भी बात की गई है लेकिन सऊद शकील अभी तक पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं बन पाए। तो ODI के लिए तो उनके ऊपर गौर किया गया लेकिन T20 और ODI का जब एक ही कप्तान रखने का फैसला किया गया तो इस लिस्ट से वो भी बाहर हो गए। तो फिर आखिर में बचता कौन है? आखिर में बचता है मोहम्मद रिजवान, जो T20 में भी मौजूद है, ODI में भी मौजूद है, कायदाना सलाहियतें भी मौजूद हैं, PSL भी जीत चुका है, अपने नेशनल T20 कप भी जीत चुका है। उसने अपनी कप्तानी के जरिए बताया है कि वो ज़बरदस्त कायदाना सलाहियतें रखता है और टीम के सब लोगों के साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, सबके साथ अच्छी दोस्ती यारी भी है, टीम को हैंडल कर सकता है। और इसलिए अब आपको चंद दिनों में, एक दो दिन में मोस्ट प्रॉबेबली आज या कल, आपको पाकिस्तान के नए कप्तान की अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाएगी और ये एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को अगर आप कप्तान बना रहे हैं तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। देखिए, अगर आप उसको कप्तान बना रहे हैं और उसको प्रॉपर टीम दे और टीम में उसके वो लोग हों जो वाकई पाकिस्तान को जितवा सकें, तो प्रॉब्लम कप्तानी नहीं है, प्रॉब्लम वो माइंडसेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब चेंज किया है। और मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी नई आई है और जो उसको इख्तियारात दिए गए हैं, उसके आने से पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी और परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको ये भी बताना था कि इरफान खान नियाजी भी अभी जो हैं वो भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनके हवाले से भी खबर आई है कि वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। ही इज़ ऑल्सो रेडी फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो ये कुछ नाम अगर बीच में रह गए हैं तो ऑब्वियसली मैंने इस वक्त नोट नहीं किए हुए, जो दिमाग में आते गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन जो बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर हो रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि अब पाकिस्तान के स्क्वाड में कुछ ज़बरदस्त इंक्लूजन्स हो रही हैं जिससे पाकिस्तान का ये वाइट बॉल स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेट्स होप एंड सी कि कब ये ऐलान होगा, तो उस वक्त तक, अभी तक ये फैसला बदल भी सकता है, ये ज़हन में रखिएगा मोहम्मद रिजवान के हवाले से, क्योंकि आखिरी जो डिसीजन है वो चेयरमैन साहब और सेलेक्टर्स के दरमियान जो मीटिंग होगी उसमें होना है। लेकिन फ़िलहाल ख़बर ये है कि मेंटोर्स और जो सेलेक्टर्स हैं वो रिजवान के नाम पे मुत्तफिक हो गए हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।